थोड़ी सी सियासत की बात पहले शुरू करूंगा, और सियासत यह है कि जब तक तो किसी एक सियासी जमात के खिलाफ इल्जामात थे करप्शन के, तो वो दूसरी बड़े चस्के लेके, बड़े मजे लेकर उस पर बयानबाजी करती थी। जरदारी साहब के करप्शन पर नून लीग पिछले काफी सालों से बयानबाजी करती है। ये मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि पिछले चंद दिन में ये बयान किस तरह ड्रास्टिकली बदल गए हैं। नून लीग जरदारी साहब की करप्शन के ऊपर क्या बातें करती रही है, जरा ये सुनिए। जरदारी साहब का $60 मिलियन जो लूटा एस्टेब्लिश्ड 6 अरब रुपया वो हजम कर जाएं, ये एहतसाब है। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि ये $6 करोड़ पाकिस्तान वापस नहीं आते। जरदारी साहब, वो स्विट्जरलैंड के बैंकों में आपका पैसा पड़ा है। पाकिस्तान के गरीब अवाम की दौलत जो आपने लूटी है वो दुनिया के आखिरी कोने से वापस लाकर अवाम के खिदमत में निछावर करेगी। हैरत होती है जब और कोई नहीं, खुद आसिफ जरदारी करप्शन के हवाले से गिले शिकवे करते नजर आते हैं। खा खा के इनका पेट ही नहीं भरता। ये जो पेट का दोजख है इसमें कितना कुछ डालना है। ये शुगर मिले किधर से आई हैं? आपकी शुगर मिले बच्चे देती हैं। अरबों रुपया खा गए आप, आपके पेट की आग नहीं बुझी। पाकिस्तान फॉर सेल, कॉन्टैक्ट जरदारी एंड कंपनी। आसिफ जरदारी साहब, आपके पेट से एक एक पाई निकलवा कर इस कौम के किस्मत में निछावर करेंगे। एक एक पाई निकालनी थी। पाकिस्तान फॉर सेल, कॉन्टैक्ट आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी का पेट नहीं भर रहा था आज से 4-6 महीने पहले तक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके एहतसाब पर माफी चाहता हूं, मुस्लिम लीग नून, ये पिछले 5, 7, 8, 10 साल का मुस्लिम लीग नून का इल्जाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की करप्शन देखकर बड़ी खुश हुई। जब पैनामा आया तो क्या छलांगे नहीं लगाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जरा उनको भी देख लें कि तारीखी तौर पर मियां साहब और मुस्लिम लीग नून पर करप्शन के क्या क्या इल्जाम लगाते रहे। जीआईटी ने इस जरूरत से, और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की साये के ताबे गैर जानबदाराना तौर पर जिस तरह तफ्तीश करके तस्दीक करवाए हैं, जीआईटी बनी और जी पीपल्स पार्टी ने, मुझे याद है, इस पैनामा इशू को फौरन उठाया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की लीडरशिप ने आकर उस फैसले को वेलकम भी किया और सबसे अपील भी की सारी जमातों से कि क्योंकि ये अदलिया का फैसला है, ये आ गया है, अब सबको इसको तस्लीम भी करना चाहिए। इस पर जरदारी साहब, अगर बिलावल भुट्टो साहब करप्शन के सरदार के नारे भी लगाते रहे। आई डोंट नो वो हमारे पास नारे मौजूद हैं बिलावल साहब के या नहीं, अगर होंगे तो बाद में किसी वक्त चला भी देंगे उनको। फिर जब ये पैनामा के ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसका आपने रद्द-ए-अमल देखा, कितना तारीफ की जीआईटी की। अब जब अपनी जीआईटी आई तो पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या, ये देखिए। मैं तो सिंपल गुजारिश कर रहा हूँ, ये कलफ लल्ला आज सुनी है और ये एक साइड की स्टोरी है। मज़ाक़ खेज़ इल्ज़ामात हैं, तो इस मुल्क में ये जो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, ये कोई इसको तस्लीम नहीं करता। ना ही हम इस बात को कोई इतना सीरियस ले रहे हैं, और ये सारा झूठ का पलिंदा है। उसकी डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन कई चीजें उसमें मज़ाक़ खेज़ भी है। और अब तो ये दोनों जमातें एक दूसरे को डिफेंड भी कर रही हैं। ये एक नई रेवोल्यूशन है, एक नया इनकलाब है पाकिस्तान में, कि वो दो जिनके बारे में आपने सुना, जिनका ख्याल था कि दूसरी जमात चोरों की जमात है, अब एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। जरा ये भी सुन लीजिए। अगर खुदा ना खास्ता आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो उससे एक तूफानी और हिजानी कैफियत पैदा होगी, ये लिख लीजिए। जरदारी साहब को जब मैं एक स्टूडेंट था तब से देख रहा हूँ, जानता हूँ, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी को जानता हूँ। हमने उनको बड़ा नोबल आदमी अपने जाती ताल्लुक में पाए। जिन चीजों का मुझे पता नहीं है, मैं खामखा ऐसे मुंह उठा के बात कर दूं कि जी वो करप्ट हैं कि नहीं है। तलवसा कोशिश करने के बावजूद हम जरदारी साहब की करप्शन को साबित नहीं कर सके, इसलिए जब करप्शन साबित नहीं हुई तो अब तक वो मैं समझता हूं कि चोर नहीं है। और ये ओपिनियन मुस्लिम लीग नून के तमाम राना साहिबान का है, क्योंकि आज राना सनाउल्लाह साहब भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि जब एक चीज साबित नहीं हुई तो अब हम क्या करें।